हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप अगर हमारे गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम के अंदर आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और ओरल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आपको सॉल्व करने के बाद हमें चेकिंग पर्पज के लिए सबमिट भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम एक नॉमिनल फीस लेके हम ऑपरेट करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से क्लास 6 का एक मेन टॉपिक जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज या तो कॉन्सेप्ट्स। ये है पार्ट नंबर 5 वीडियो, जैसे पहले पार्ट नंबर 1 to 4 भी है। अगर ये कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर किया है तो इसका एक अलग से वीडियो है, इंडेक्स का वीडियो इंडेक्स फॉर द बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल्स। हमने पहले वाले वीडियोस में ट्राइंगल्स, एंगल्स, प्लेन्स, पॉइंट्स, कर्व्स, देन क्वाड्रिलेटरल सभी देखा। अभी हम इस लास्ट वीडियो में जो लास्ट पॉइंट्स है हम सर्कल्स देखने वाले। तो सर्कल्स क्या है? तो कोई भी अगर कर्व अगर फिर से कोई क्लोज शेप बना रहा है जो फिर से एक पॉइंट, उसी पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी पॉइंट पे अगर मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे सर्कल्स। तो एग्जैक्टली सर्कल्स में क्या होता है कि अगर समझ लीजिए एक पॉइंट से अगर कोई भी सेगमेंट हमने ड्रॉ किया तो सेगमेंट्स अगर रोटेशनली अगर मूव हो रही है और मूव होने के बाद वो पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर वो फिर से एक जगह पे मिल रही है, अभी मेरे मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा एग्जैक्टली सर्कल, मुझे एक सर्कल है ये, तो ये उसका एक बन गया सेंटर। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द सर्कल? सर्कल मीन्स कोई भी पॉइंट से अगर एक सेगमेंट जब रोटेशनली मूव जाते हैं और एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट मूव हो रहा है उस पॉइंट के अराउंड में, तो जो पॉइंट का मोमेंट है या तो पॉइंट का रोटेशन है, तो उस रोटेशन के वजह से क्लोज शेप या तो क्लोज फिगर बन रहा है, तो हम उसे कहेंगे सर्कल। और जो पॉइंट फिक्स है उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ दैट सर्कल। क्योंकि ये जो सेगमेंट है, समझ लीजिए यहाँ पे ये आपका सी है सेंटर और यहाँ पे समझ लीजिए ए। तो ए सी ये क्या है? एक फिक्स सेगमेंट है। जैसे कि अगर ए पॉइंट मूव हुआ है रेगुलरली, ये मूव हो रहा है, मगर सी पॉइंट एक जगह पे फिक्स है, तो ए मूव होने की वजह से एक क्लोज ऐसा एक ट्रैवलिंग पाथ बना है जिसमें, तो वो जो पाथ है वो फिर से उसके ओरिजिन जिस पोजीशन पे स्टार्ट हुआ था ये पॉइंट उसी पे आगे अगर रुक जाता है, तो ये जो पाथ बन गया और पाथ की वजह से एक लाइन ड्रॉ हुई है, तो जो बाउंड्री तैयार हुई है उसे हम कहेंगे सर्कल। और जो ए सी है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ दैट सर्कल, क्योंकि ये जो रेडियस है उसी से वो ए पॉइंट ट्रैवल हुआ है या तो मूव हुआ है या तो उस पाथ पे वो चल रहा है उस सेंटर से सेम डिस्टेंस लेके। क्योंकि यहाँ पे भी अगर वो जब ए पॉइंट यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे ए डैश किया हमने, जब ए पॉइंट ट्रैवल होकर अगर इस पॉइंट पे आया तो उस वक्त भी सेम डिस्टेंस रहेगा जितना ए सी है। ये जो डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रह सकता है। अगर समझिए उसको ए डबल डैश किया तो सी ए डबल डैश, ये जो भी है सेम डिस्टेंस रहेगा। तो ये बन गए सारे फिक्स डिस्टेंस में। तो यहाँ पे सी से लेके जो भी पाथ बना है ये तो इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसे रेडियस ऑफ दैट सर्कल। बाद में है, अगर समझ लीजिए ए पॉइंट जब ट्रैवल स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो उसके अपोजिट एग्जैक्टली जब वो पास हुआ, तो मतलब ए से अगर सी से कोई भी सेगमेंट ड्रॉ किया उसके अपोजिट वो जब तक पाथ का जो कर्व है वहां पे मिल जाता, अगर वहां तक अगर सेगमेंट ड्रॉ किया तो ये जो अगर समझ लीजिए उसको हम बी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट में मिल रहा है, तो ए बी क्या है? ये रेडियस का दो दो गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी एक रेडियस और सी से भी एक रेडियस है, तो मतलब ये पूरा का पूरा ए से पॉइंट बी तक है, इसे दो गुना रेडियस, मतलब हम उसको अलग नाम से मतलब डाया ऑफ द मतलब डायमीटर सर्कल का। तो ये रेडियस हो गया जो कि पाथ इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल हो रहा है सेंटर से। और हमने क्या क्या कहा, अगर जो पाथ में एक पॉइंट अगर है वहां से अगर कोई लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो सेंटर पॉइंट से गुजर के मतलब ट्रैवल होके उसके अपोजिट पाथ तक अगर ट्रैवल हुई है, वहां पे अगर एक पॉइंट पे वो मीट हो रही है, तो ये जो भी लाइन सेगमेंट है इसे हम कहेंगे डायमीटर। अभी और एक इसमें सरकमफेरेंस, जैसे कि हमने पहले कहा कि ए पॉइंट पे अगर ये पाथ मूवमेंट या तो ट्रैवल होना स्टार्ट किया फ्रॉम द एक फिक्स पॉइंट से, तो ये जो भी पाथ बना है
तो उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया या तो कवर किया, तो हम उसे कहेंगे सरकमफेरेंस। मतलब अगर समझ लीजिए यही पॉइंट से अगर ए डैश एक फिक्स पॉइंट किया और ए पॉइंट से जो भी पाथ है अगर वो हम ओपन करेंगे, उसको हम अगर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, अगर समझ लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो समझ लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट आ गया, ये ए डैश पॉइंट तो मतलब ये यहाँ पे आ गया, जस्ट आपकी इमेजिन के लिए ये पॉइंट ए पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, तो ये जो है पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, तो इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। मतलब ये सेम रहेगा जो लेंथ जो स्ट्रेट लाइन का है और इस पाथ का जो है जो ए पॉइंट ने कवर किया फ्रॉम द फिक्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर, तो इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। इसका एग्जैक्टली अगर आपको देखना है, अगर आप कोई भी जैसे कि सर्कल एक आपके पास सिलिंड्रिकल है, एक कोई भी आपका सिलिंड्रिकल शेप कोई मटेरियल है या तो कुछ है, तो उसका जो आप साइड से अगर कुछ रस्सी से या तो छोटी सी कुछ रस्सी है, अगर उसका हम आप उसको पूरा टाइटली अगर आप बांध के फिर उससे जो रस्सी का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे लेके आएंगे और उसको अगर हमने स्ट्रेटली मेंटेन किया, तो जो लेंथ है वो भी सेम रहेगा, उसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। अगर कोई बैंगल है, तो अगर बैंगल को हमने ओपन किया और अगर वो मेटल का है, अगर हम उसे स्ट्रेट लाइन में अगर हमने स्ट्रेच किया, तो जो लेंथ है उसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। ओके, मतलब क्या है कि सर्कल्स के बाउंड्री का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो है सर्कमफेरेंस। देन है क्वाड। क्वाड मतलब क्या, कोई भी डायमीटर की तरह ही अगर एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया, मतलब दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स, मतलब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर में सर्कल के ऊपर में कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमने ज्वाइन किए स्ट्रेट लाइन से और वो स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर से पास नहीं हो रही है, मैं फिर से कर रहा हूँ कि अगर बाउंड्री जो है सर्कल का या तो सर्कल्स का जो पाथ है उस पॉइंट पे कोई भी दो पॉइंट्स, फिर वो दो पॉइंट नजदीक नजदीक भी हो सकते हैं यहाँ पे भी, या तो अपोजिट अपोजिट भी हो सकते हैं, अगर वो पास हो रहे या सेंटर से या तो सेंटर से साइड से, सेंटर से पास नहीं हो रहे, तो उसे हम कहेंगे कॉर्ड। अभी अगर समझ लीजिए सेंटर से पास हो रहे तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। तो मतलब डायमीटर ऑल्सो अ कॉर्ड, मगर इतना ही डिफरेंस है कि वो बिगेस्ट कॉर्ड भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर से ज्यादा लंबी लेंथ वाला कोई भी नहीं है जो उस सेंटर से पास हो रहा है। तो जो कॉर्ड है उसका मेन डेफिनेशन क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स सेंटर के सर्कल्स पे, जो भी दो पॉइंट्स है, फिर वो कहीं भी ऑपोजिट हो जाए नजदीक, कहीं भी यहाँ पे भी हो गए तो भी कॉर्ड है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे वो भी कॉर्ड है, अगर समझ लीजिए डायमीटर की तरह सेंटर से भी पास हो रहे हैं तो भी वो कॉर्ड है। मतलब डायमीटर ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्ड। मगर कॉर्ड का एक और एक डेफिनेशन है कि वो जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास हो रहा है, तो अगर वो सेंटर से साइड में भी जा रहा है तो भी उनसे कॉर्ड कहेंगे। तो ये हो गया उनसे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब समझ लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल और ये पे सेंटर है। अगर हमने सेंटर का कोई भी डायमीटर हमने ड्रॉ किया, तो डायमीटर के एक साइड में मतलब यहाँ पे और एक दूसरा साइड, दो पार्ट्स में अगर इस सर्कल्स को बांट दिए, मतलब डिवाइड कर दिए डायमीटर में, तो जो एक कोई भी पार्ट है, समझ लीजिए दिस इज द वन ऑफ द पार्ट, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। तो जो कॉर्ड और बाकी का जो पाथ है, मतलब बाउंड्री है सर्कल्स की, जो जहाँ पे कटिंग हुआ है डायमीटर के यहाँ पे, तो उस कॉर्ड कर्व को या तो जो लाइन है उसे हम कहेंगे हाफ सर्कल या तो सेमी सर्कल। दूसरा है आर्क। अभी ये तो हो गया डायमीटर का। समझ लीजिए कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है जैसे पहले हमने कहा, ये पॉइंट अगर समझ लीजिए पॉइंट वन और पॉइंट टू है, तो इस पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री कटिंग अगर हम कहेंगे टू पे और वन पे, तो ये जो वन और टू के बीच में जो सर्कल का लाइन बचा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे आर्क ऑफ दैट सर्कल। इट मे बी बिगर ऑल्सो, ये इस तरह से भी हो सकता है आर्क, ये बड़ा आर्क भी हो सकता है, या तो शॉर्ट मतलब जो छोटा नजदीक वाला भी जो है उसे हम आर्क कर सकते हैं। देन है सेगमेंट। अभी सेगमेंट क्या है, मतलब ये तो सेगमेंट हमने जैसे कि बताया कि कोई भी जो लाइन सर्कल से ड्रॉ की है उसे हम कहेंगे सेगमेंट। मतलब कि जैसे कि कोई भी आर्क है, तो रीजन एनक्लोज बाय एन आर्क, मतलब जो भी रीजन यहाँ पे कवर हो रहा है, ये तो इस लाइन से आर्क का जो दो पॉइंट्स है वन और टू, तो ये जो लाइन है जो कॉर्ड है,
उसको हम सेगमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि फिक्स है। ये तो मतलब अनडिफाइनाइट नहीं है, ये तो डिफाइनाइट है, फिक्स है यहाँ पे, मतलब ये सेगमेंट है, इसे भी हम सेगमेंट कह सकते हैं। उसके बाद है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, समझ लीजिए एक पॉइंट, ये दो सर्कल है, दिस इज वन सर्कल जिसका सेंटर ये ओ है, और ओ सेंटर से फिर से दूसरी एक पॉइंट लेके और ज्यादा डिस्टेंस पे और दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। तो ये सर्कल स्मॉलर सर्कल और ये बिगर सर्कल, दोनों का सेंटर तो एक ही है। हम इन दोनों सर्कल्स को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि ये सेंटर क्या है, कॉन्फ्रेंस है, मतलब सेम है, तो उन दोनों को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद अपने हैं कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री, ये सेम अपने जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और एंगल के इंटीरियर पार्ट है। जैसे कि सर्कल्स के इनसाइड जो भी रीजन है, ये जो जो रीजन है, या तो जो भी प्लेन्स है या तो जो भी पॉइंट्स है इनसाइड में, ये तो इनसाइड का जो है वो इसे कहेंगे इंटीरियर। और सर्कल के आउटसाइड में जहाँ पे ये है तो उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। और सर्कल का जो पाथ है, जो हमने कहा कि जो साइड बाउंड्री है, तो ये पाथ है उसको हम कहेंगे बाउंड्री। मैंने पहले बाउंड्री आपको बता दिया था कि ये जो ट्रैवल किया है, जैसे पहले पॉइंट ए जैसे जैसे पाथ ड्रॉ किया अलोंग द फिक्सिंग विद वन पॉइंट, मतलब जो कि सेंटर, तो जो पाथ है उसे हम कहेंगे, उस क्लोज सर्कल्स को हम कहेंगे उसको बाउंड्री ऑफ दैट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, तो आइडियाज। तो ये है मेन ज्योमेट्री का बेसिक। अभी आगे मैं आपको उसके शेप्स के अलग 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 टॉपिक आपको हम कवर करेंगे आगे वाले वीडियो।